नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 दक्षिण एशिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। 1971 का भारत और पाकिस्तान के युद्ध कई गहरे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों का परिणाम था। यह युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसके स्वतंत्रता संग्राम से उत्पन्न हुआ। दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध पर। दोस्तों, भारत के साथ ही पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र होने के बाद दो भागों में बंट गया। पहला पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है। ये दोनों भाग लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर थी और दोनों के बीच भाषा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में काफी असमानता थी। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 55% थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। पूर्वी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में काफी कमजोर थी। पूर्वी पाकिस्तान में उत्पन्न अधिकांश संसाधनों का उपयोग पश्चिमी पाकिस्तान के विकास के लिए किया जाता था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ता गया। 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की मुख्य भाषा बांग्ला यानी बंगाली थी। इस निर्णय ने पूर्वी पाकिस्तान में भाषा संघर्ष को जन्म दिया। बंगाली लोगों ने बांग्ला को भी राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग की। 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जीत हासिल की और उसने पाकिस्तान की राष्ट्रीय संसद में बहुमत प्राप्त की। अवामी लीग की मांग थी कि पूर्वी पाकिस्तान को अधिक अधिकार दी जाए और उसकी सत्ता में हिस्सेदारी हो। उसके बाद मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट नामक एक सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान में बड़े पैमाने पर हत्या, बलात्कार और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। इस अभियान के दौरान लाखों बंगाली नागरिकों की हत्या की गई। पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा और उड़ीपन के कारण लाखों लोग भारत में आने लगे, जिससे भारत के लिए एक बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। और इसे देखते हुए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने का फैसला किया। दोस्तों, वो समय था 3 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान ने भारत के हवाई ठिकानों पर हमला किया, जिस कारण युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से समर्थन मिला था। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी थी, जबकि भारत को सोवियत संघ यानी रूस का समर्थन था। भारत ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर पाकिस्तान से मुकाबला किया। पूर्वी मोर्चों पर भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी यानी बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर पाकिस्तान सेना को तेजी से हराया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश बन गया। इस युद्ध में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर बहुत बुरा असर पड़ा। युद्ध के दौरान भारत को भारी सैन्य खर्च उठाना पड़ा, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। युद्ध के कारण भारतीय सेना के लगभग 3000 से लेकर 39 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। इसके अलावा करीब 98 से लेकर 12,000 भारतीय सैनिक घायल हुए थे। इस युद्ध में भारत के कई विमान, टैंक और अन्य सैन्य उपकरण भी नष्ट हुए। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से इस युद्ध में लगभग 8,000 से 9,000 सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा लगभग 20,000 से 25,000 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए थे। इन सभी कारणों के सम्मिलित परिणाम स्वरूप 1971 का युद्ध हुआ, जो बांग्लादेश के गठन और दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति में बड़े बदलाव के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैनल से पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।